औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th आर्ट्स। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 1 है हमारे पास। ज़रबी वस्त मालूम करें। दो वैल्यूज़ हमें दे दी हैं उसने, -2 और -8 के दरमियान, -2 और -8 के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करना है। इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसकी लिखें तो हम लिखेंगे GM। उर्दू में इसको ज़रबी वस्त कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं GM, यानी कि मालूम करना आप इसमें। तो इसका हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो पहले इसका फार्मूला आप देखिए। आप उर्दू में इसका ज़रबी वस्त भी लिख सकते हैं, ज़रबी वस्त, या फिर आप लिख सकते हैं G = +- A × B और ऊपर इसका जज़र स्क्वायर रूट लगा देना आपने। ये इसका हमारे पास फार्मूला है। तो A चाहिए हमें, B चाहिए, तो आपने इधर से एक वैल्यू को A रख लेना है। पहली को मैं यानी कि -2 को मैं A रख रहा हूँ और दूसरी जो इसकी -8 है उसको मैंने रख लिया B। आप दोनों में से जिसको मर्ज़ी A रख लें और जिसको मर्ज़ी B रख लें, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसके नीचे ज़रबी वस्त का फार्मूला लगा देते हैं। उर्दू में भी आप लिख सकते हैं ज़रबी वस्त। तो अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो आप खाली इसका G लगा दें। G = +- A × B और ऊपर आप इसके लगा देंगे जी स्क्वायर रूट। तो प्लस सेम लिख लें। A हमारे पास -2 है, मल्टीप्लाई B हमारे पास -8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम इनका जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। माइनस हो गया प्लस, 2 8 × 16। तो आपने सिंपली करना क्या है, इधर कि कैलकुलेटर से आपने 16 लिख के स्क्वायर रूट लिख के उसके अंदर 16 लगाना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 4। तो +- 4 इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट आपने करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इसका हमारे पास 2 है वो है जी 2 ज़रबी वस्त लिखिए। इसमें उसमें हमने ज़रबी इनके 2 नंबरों के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करना था। ठीक है जी, इनको समझा था ज़रबी वस्त मालूम कीजिए। अब इसमें हमने क्या करना है, ज़रबी वस्त लिखने हैं, मतलब कि इन दोनों के दरमियान में कितने कौन सा नंबर आएगा, 2 इनके कौन सा नंबर आएंगे। इनके आप देखेंगे पहला नंबर हमारे पास 81 है और पहला नंबर 3 है और दूसरा 81 है। इसके दरमियान हमने G1 लिखना है और G2 मालूम करना है, 2 मालूम करने हैं। पहले क्वेश्चन में इसमें आपने ज़रा फर्क रखना, उसमें मालूम करना आपने और इसमें वस्त ज़रबी वस्त लिखने हैं। तो ये हमारे पास आ गए कि 2 उसमें दे दिए, उसके कहने इसके सेंटर में कौन से 2 नंबर आएंगे वो मालूम करें। तो हमारे पास देखिए जो पहला नंबर है अब ये मान गया A 2 और उसके बाद टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है जी 4। तो n हमारे पास हो गया 4 और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 AN जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास AN होती है, वो हमारे पास हो गया 81। तो अब हम सबसे पहले R मालूम कर लेंगे। ज़रबी जो है ना सिलसिला उसका फार्मूला लगा के, उसका फार्मूला हमारे पास था AN = ARN-1। ये हमारे पास इसका फार्मूला था। इसकी मदद से हम पहले R मालूम करेंगे। AN हमारे पास है 81, A हमारे पास है 3, जो R है हमारे पास वो हमने मालूम करना है, वो सेम आ जाएगा और N ऊपर हम लिखेंगे 4 और -1 जी। अब जो 81 है ये सेम लिख लें, ×3 = 3, ये मल्टीप्लाई R, ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और R की पावर देखिए 4 में से 1 माइनस कर दें तो 3 रह गई। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको उधर जाके आप डिवाइड कर दें। तो हम लिखेंगे जी 81 / 3 = R की पावर 3। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, तो मैं ज़बानी कर लेता हूँ। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 7 = 21 R = 3, यानी कि R3 = 27। अब मैंने क्या करना जी, एलसीएम लेना है इसका ऐसे नंबर से जिसकी पावर 3 बन जाए।
तो 27 का अगर एलसीएम हम 3 से लेना, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। और क्यूब इज इक्वल 3 की पावर 3। अब हमारे पास देखिए इसके एक्सपोनेंट सेम है, यानी कि इनकी पावर सेम है, दोनों की पावर काट दें तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका जी जी1 का फार्मूला हमारे पास आसान सा है, इसका फार्मूला है ए मल्टीप्लाई आर। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3, आर की वैल्यू आई है 3, तो 3 3 आर 9। उसके बाद जब हमने G2 करना है ना, तो हम करेंगे ए आर स्क्वेयर। ए हमारे पास 3 है, तो आर स्क्वेयर कर लेना आपने, आर हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वेयर ले लें, तो ये बन गया 3 सेम आ गया, 3 3 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 27। तो ये इस तरह हमारे पास जो है इसका आ गया आंसर, यानी कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81, इस तरह ये इनके नंबर हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है सेम ऐसे ही है, वो करते हैं अब जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका जो हमारे पास 3 है उसका भी हमारे पास सिर्फ दूसरा पार्ट है, वैसे तो इन दोनों के 2 थे, तो एक एक दिया हुआ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो इसमें भी आप देखिए 3 ज़रबी बस मूव करने हैं, तो दूसरा तो उसमें 2 मूव किए हैं और इसमें हमने कितने करने हैं जी 3 करने हैं। सेम वही मेथड, पहला हमारे पास हो गया ना 2, उसके बाद आ गया G1 फिर G2 और G3, 3 हमने करने हैं, तो 3 G लगा देने आपने, G1 2 3 और हमारे पास लास्ट पे आ जी 32, यानी कि आपने दोनों साइड पे, एक साइड पे 2 और एक साइड पे 32 लगा देना, और जितने भी मरूम करने होंगे उतने G दरमियान में लगाते जाने हैं, और इनकी मदद से पहले आपने R मरूम कर लेना है। तो देखिए A हमारे पास हो गया 2, N हो गया 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यू हो गई, और AN 5वीं वैल्यू सबसे एंड वाली वैल्यू हमारे पास देखिए जी 32 है, 32 आ गया। अब फार्मूला देखिए AN इज इक्वल ARN माइनस 1, सेम वही फार्मूला आपका, AN पे हमारे पास आ जाएगा 32, A पे आ गया 2 मल्टीप्लाई R की पावर ऊपर N 5 माइनस 1, इधर आ गया जी 32 बराबर 2 मल्टीप्लाई R की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया जाएगा डिवाइड, 32 को 2 पे डिवाइड कर दें, R की पावर आ गई 4, इन दोनों को डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 16, R की पावर 4 इज इक्वल 16। तो इधर हम लिखेंगे R की पावर 4 बराबर 16, इसका ऐसे नंबर से एलसीएम लेके 2 इसकी पावर 4 बने तो 2 से बनेगा ये 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, तो R की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4, पावर से कैंसिल कर दें, R हमारे पास आ गया 2। अब हमने G1 और G2 और G3 मालूम करने हैं, तो उसके लिए आप देखिए पहले आप लिखेंगे जी G1 इज इक्वल AR, तो A हमारे पास है 2, R हमारे पास 2 2 2 4, G1 हमारे पास आ गया 4। अब हम निकाल लेंगे G2, AR स्केयर कर दें, A की वैल्यू हमारे पास 2 है, R स्केयर ले लेंगे 2 का स्केयर ले लें, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 4, तो 4 2 8, दूसरी वैल्यू आ गई। अब G3 करना पड़ेगा हमें, G3 के लिए AR की पावर 3 करनी पड़ेगी, यानी कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे पावर भी आपने बढ़ाती जानी है। A आ गया 2 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 2 और उसका क्यूब 2 सेम आ गया, 2 की पावर 3 ले लें तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 2 8, 8 2 16। तो ये देखिए हमारे पास इसके तीनों आंसर आ गए, यानी कि 2 के बाद हमारे पास क्या आएगा, G1 के यहाँ पे 4 फिर 8 और फिर 16 और फिर 32। तो ये तरतीब इसमें आ रही है, यानी कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ये तरतीब बनाई गई है। तो ये जो है हमारे पास इसका सवाल नंबर 2 और 3 हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास इसके सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं, एक सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर इसका 12। तो फिर आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 7.5 कंप्लीट हो जाएगी, तो अब वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जो 4 है वो मैंने रेडी कर दिया आपके लिए। तो देखिए आप 3 और 96 के दरमियान
4 हकीकी ज़रबी वस्त लिखिए। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था यानी कि सेकंड वाला, उसमें 2 करने थे, तीसरे में 3 करने थे। अब चौथा क्वेश्चन है इसमें 4 ज़रबी वस्त करने हैं। सेम वही मेथड है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास 3 है, 3 को पहले लिख लें आप। उसके बाद G1 G2 और G3 G4 4 G लिख लेंगे हमने। और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी 96। तो पहले आप लिखें जी G1, उसके बाद G2 G3 और G4 और लास्ट में हम लिखेंगे जी 96। तो यहाँ पर आप देखिए A हमारे पास आ गया 3, 1 2 3 4 5 6। तो N हमारे पास हो गया 6 और AN हमारे पास आ गया जी 96, 96 आ गया। तो अब हमने AR वाला फार्मूला यूज़ करके AN इज इक्वल इनके ज़रबी सिलसिला वाला, तो हमने R मालूम कर लेना। AN इज इक्वल ARN-1। AN हमारे पास है जी 96, A आ गया 3 मल्टीप्लाई R जो है ये हम मालूम करेंगे, ये सेम आ जाएगा। N की जगह पे आप लिखेंगे 6 और -1। तो यहाँ पर आप देखिए 96 है, 3 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद R की पावर हमारे पास 6 -1 है, तो पावर माइनस कर दे तो हमारे पास बन जाएगा जी 5। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9 3 2 6 32 आ गया। R की पावर हमारे पास 5। अगर हम 32 का एलसीएम ले लें ना 2 के साथ, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट ही कर लें। अब R की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, दोनों की पावर्स कैंसिल कर दें तो 2 हमारे पास आ गया आंसर। तो अब जो है हमने G1 2 3 और 4 मालूम करना है। तो उसके लिए वही मेथड जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, पहले आप करेंगे जी G1 इज इक्वल AR। A की वैल्यू आप 3 यूज़ करेंगे और R की जो वैल्यू है वो हमने जो आंसर निकाला है वो 3 2 6। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे जी G2 के लिए AR स्केयर करेंगे। A हमारे पास 3 है और R स्केयर मतलब कि 2 का स्केयर, तो ये बन गया 3 और 2 2 4 3 4 12। तो ये हमारे पास आ गया उसका यानी कि दूसरा आंसर। उसके बाद हमारे पास है जी G3। तो G3 के लिए आप क्या करेंगे AR क्यूब। A हमारे पास है 3 और R की वैल्यू 2 है, उसका क्यूब लगा दें तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 ले लें 8 आ गया। तो 3 8 24। उसके बाद G4 करेंगे हम। G4 के लिए आप देखिए AR की पावर 4, इसको ज़रा सेट कर लें प्यार से इतना। AR4 तो A लिखिए मल्टीप्लाई R 2 की पावर 4 लिखते हैं। तो A की जगह पे हमने यूज़ करना है जी 3 यूज़ कर लें। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई जो 2 की पावर 4 है वो हमारे पास कितनी आएगी जी 2 2 4 4 2 8 और 2 4 8 16 जी 16 आ जाएगी। उसके बाद 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 6 18, 1 आ गया, 3 1 3 और 1 प्लस कर लें 4 आ गया। तो जी बच्चों ये हमारे पास जो है 4 हकीकी ज़रबी वस्त आ गए। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। तो जी बच्चों इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आप देखिए 32 ओवर 81 यानी कि 81 ओवर 32 ओवर 81 और 9 ओवर 2 के दरमियान 5 ज़रबी वस्त मालूम करने। तरीकाकार वही है, बस रकमें उसमें हमें ओवर में दे दिया, डिवाइड की शेप में दे दिया। तो पहला नंबर हमारे पास 32/81 है और उसके बाद G1 G2 G3 4 5 और 9 ओवर 2 आ गया। तो A हमारे पास हो गया 32/81, N 1 2 3 4 5 6 7, टोटल वैल्यू हमारे पास होगी 7। उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू है AN हमारे पास आ गया 9 ओवर 2। अब इसमें सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल ARN-1। जो AN हमारे पास वो है जी 9 डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास है 32/81 मल्टीप्लाई जो आर है इसकी देखिए 7 - 1 आ गई। अब हमने क्या करना जी, यहाँ पर 81 हो रहा है जी, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे जी, 81 9 ऊपर 2 नीचे मल्टीप्लाई 81 ऊपर कर देंगे और 32 नीचे ले आएंगे आप। इसको हम ऐसे यानी कि ये इधर हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके इसको ये डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड, यानी कि आप इसको रिवर्स कर देना दूसरी साइड पे जाके। तो आर की वैल्यू हमारे पास हो गई जी, आर इज इक्वल 6, आर की वैल्यू हमारे पास 6 बन गई। तो यहाँ पर आप देखिए अब 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, कटिंग तो इसकी हो नहीं रही तो आप करें 81 × 9 तो ये बन जाएगा, हम लिखेंगे R6 इज इक्वल, ये बन गया 729। उसके बाद 32 × 2 तो ये बन गया 64। तो R की 6 इज इक्वल, अब हमने इनका एलसीएम करने हैं ऐसे नंबर के साथ कि इसमें हर एक की वैल्यू हमारे पास 6 बन जाए। ये तो बन जाएगी 2 की 6, अगर मैं 2 की पावर 6 लूँ तो ये बन जाएगा 64 जी। यहाँ पर बन जाएगी ये 2 की 6 और 729 अगर मैं 3 की पावर 6 करूँ तो कितना आएगा हमारे पास जी, 3 की पावर 6 करनी है आपने, यानी कि आपने कैलकुलेटर से ही इसको डायरेक्ट कर लेना, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। 64 है इसका, अगर हम 2 की पावर 6 लें 64 आ जाता, 729 है 3 की पावर 6 लें तो आ जाता है हमारे पास 729। तो आपने दोनों की इकट्ठी पावर 6 लगा देनी है, क्योंकि इसकी भी 6 होगी इसकी भी 6 होगी, दोनों की पावर इकट्ठी लगा दें। ये जो बाहर पावर है इसका मतलब ये 3 की पावर भी है और 2 की पावर भी है। अब देखें दोनों की एक्सपोनेंट पावर सेम होगी, पावरें कैंसिल हो जाती हैं। तो जो आर है इसका आंसर हमारे पास आ गया 3/2, ये हमारे पास बन गया इसका आर का आंसर। अब हमने G1 2 3 और 4 5 मालूम कर लेने हैं। तो पहले हम G1 लिखते हैं, G1 इज इक्वल AR। तो A की वैल्यू हमारे पास है 32 ऊपर और 81 नीचे मल्टीप्लाई 3/2। तो इनकी कटिंग हो जाती है, इसलिए आप इनकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आप इसका आंसर लिख लें, जैसे ये है 3 1 3 3 2 6 2 3 7 21 2 1 2 2 1 2 2 6 12। अगर आपको कटिंग करना मुश्किल लग रहा है तो 81 को आप ऐसा करें 3 1 3 इसको भी 3 पर डिवाइड कर लें, 81 डिवाइडेड बाय 3 तो 27 आ जाएगा। ऐसे 32 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 16। तो पहला जो आंसर है हमारे पास आ गया इसका ऊपर 16 और नीचे आ गया 27। ये इसका हमारे पास आ गया पहला आंसर 16/27। अब दूसरा आंसर हमने जब निकालना है इसका, तो देखिए आप G2 जब करेंगे तो AR² कर देंगे। A की वैल्यू हमारे पास है 32 ऊपर और 81 नीचे मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर ऐसे। तो 32/81 सेम लिख लें, मल्टीप्लाई 3 3 9 2 2 4। अब देखिए 9 1 9 9 9 81 4 1 4 4 8 36। तो 8/9 ये इसका हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। तो अगर आप इसको 4 पे डिवाइड कर दें कैलकुलेटर बेस पे 4 पे डिवाइड करके फिर भी आपका आ जाएगा। कटिंग करनी हो कटिंग कर सकते हैं, आप डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3 AR³ A की वैल्यू हमारे पास वही 32/81 मल्टीप्लाई R³ 3/2 का क्यूब। तो 32/81 सेम 3 9 और 9 3 27। 3 की पावर कैलकुलेटर से 3 ले लें हम 27 आ जाएगा। 2 की पावर 3 ले लें तो ये बन जाएगा 8। अब इसकी कटिंग कर लें, ये कटिंग हो जाएगी आपकी 2 से 4 8 1 8 8 4 32। तो ये आप 9 से कर लें, 9 3 27 और 9 9 81 3 1 3 3 3 9। तो ऊपर हमारे पास आ गया 4
नीचे आ गया 3। उसके बाद जी हमारे पास है अब G4 और G5। G4 और G5 कर लेते हैं अब हम। G4 के लिए हम क्या करेंगे, G4 इक्वल AR की पावर 4 लगा दें। A हमारे पास है 32 और नीचे हमारे पास 81 मल्टीप्लाई R की पावर 4 मतलब 3/2 की पावर 4, तो ये आ गया 32 ऊपर 81 नीचे मल्टीप्लाई 3 की पावर अब आप करें 4, 3 पावर 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 81। और 2 जो है हमारे पास आ गया सेम, 2 की पावर अगर हम 4 करें तो ये बन जाएगा 16, 2 की पावर 4 ये बन गया 16। 81 से काट दें, 16 1 16, 16 2 32, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। उसके बाद आ गया जी हमारे पास G5, AR की पावर 5, A पे 32/81 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर आप कर लें जी 5, 32 ऊपर 81 नीचे लिखे, 32 आ गया ऊपर 81 आ गया नीचे मल्टीप्लाई इसको आप करें 3 की पावर अगर हम 5 करें ना, 3 की पावर 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 243। और नीचे अगर 2 की पावर हम 5 करें, 2 की पावर अगर 5 करें तो ये आ जाएगा 32 से कैंसिल कर दें। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, 9 से दोनों को डिवाइड करें, 9 9 81 और 243 को डिवाइड करें आप 9 पे, तो ये आ जाएगा 27। अब 9 1 9 और 9 3 27, ऊपर सिर्फ हमारे पास 3 बच गया, तो ये G5 का आंसर आ गया हमारे पास। तो जी बच्चों ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.5 जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट हो गई है। इसकी आपने अच्छी तरह रिवीजन कर लेनी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।